वेलकम टू विद्यारूपम एकेडमी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ डिविजर्स। यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर में आपके किस तरह के डिविजर्स हो सकते हैं, यानी कि इवन डिविजर्स हो गए या ऑड डिविजर्स हो गए या प्राइम नंबर ऑफ डिविजर्स हो गए या कंपोजिट नंबर ऑफ डिविजर हो गए। तो हम शुरू करेंगे इवन या ऑड नंबर ऑफ डिविजर्स से। पहले इवन और ऑड नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम प्राइम डिविजर्स और कंपोजिट डिविजर्स किसी नंबर का वो निकालेंगे। तो हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ डिविजर्स। नंबर ऑफ डिविजर्स। तो डिविजर्स होते क्या है? डिविजर्स का मतलब होता है कि जो चीज किसी नंबर को डिवाइड करती है कंप्लीटली, यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है आपका, जीरो बचता है, तो डिविजर होते हैं। डिविजर को हम एलसीएम में, जब हम एलसीएम निकालते थे तो एलसीएम में क्या होता था, कोई नंबर का मल्टीपल्स होते जाते थे और वो मल्टीपल्स जो है उसके प्रीवियस मल्टीपल से डिवाइड होके कंप्लीटली रिमाइंडर क्या करते थे, जीरो करते थे। एक एग्जांपल ले लीजिए कि 12 और 24 है, तो इसके मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे? 12 के मल्टीपल्स 24, 36 और एक 48, 72। तो इस तरह के ये क्या हो गए, इसके मल्टीपल्स हो गए। ये जितने मल्टीपल्स होते थे, जहां हमें कॉमन मल्टीपल मिलता था वहां हम उसको एलसीएम मान लेते, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या हमारा हो जाता था, एलसीएम हो जाता। अब इसी तरीके से हम क्या करते थे, एचसीएफ निकालते। एचसीएफ का क्या कि हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। इसके क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। तो ये सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो यहां पे इधर हम क्या लिख देंगे, फैक्टर्स। तो यानी कि 12 और 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, ये हो गए। अब ये क्या है, इसके फैक्टर्स है। ये इस नंबर को 6 कंप्लीटली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये सारे नंबर्स जो इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि 12 के जो है 1, 2, 3, 4 और 6, ये 12 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो नंबर ऑफ डिविजर्स को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि डिविजर्स क्या है, एक फैक्टर्स है। ठीक है, तो फैक्टर्स की बात तो ये हो गई। अब हमें फैक्टर्स निकालना है, तो हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो फैक्टर्स का एक फॉर्मूला कि इफ n इज एनी नंबर फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r, और ऐसे ऐसे करते हैं, वेयर a, b, c आर प्राइम नंबर्स। यानी कि n कोई नंबर है, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कहां तक करेंगे, जहां तक कि वो प्राइम नंबर ना आ जाए, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स तक उसको हम फैक्टराइज करेंगे, जहां की ए, बी और सी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और प्राइम नंबर जितने पावर में होगा उसके पावर में हम एक ऐड कर देंगे, यानी कि p+1, q+1 और r+1। यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, p+1, q+1, r+1। और p q r क्या है, उस प्राइम नंबर के पावर्स है, यानी कि एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर 3 वेरिएबल की यहाँ पे बात की गई थी, तो 3 वेरिएबल में p q r, अगर इससे अधिक वेरिएबल होंगे, अगर उसमें 4 प्राइम्स आते हैं तो ये 4 हो जाएगा, p+1, q+1, r+1। अगर चौथा s है तो s+1 हो जाएगा। अभी हम और एग्जांपल से इसको और तरीके से इसको सीखेंगे। तो कोई नंबर ले लेते हैं हम,
मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं n इज इक्वल टू 420, n इज इक्वल टू 420। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे पहले एलसीएम के थ्रू। यानी कि इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 स्क्वायर n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। और फैक्टर्स क्या है, प्राइम नंबर्स में इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हमें निकालना है। तो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो भी इसके एक्सपोनेंट आएंगे उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 1 + 1 1 + 1 फिर 1 + 1, यानी कि 3 × 2 × 2 × 2, यानी कितना होगा, 3 × 2 = 6 2 × 12 2 × 24, यानी कि इसके कितने टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स है 24। अब टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स में आपके प्राइम डिविजर्स भी हो सकते हैं, कंपोजिट डिविजर्स भी हो सकते हैं, ये सारे मिलके ये क्या है 24 है। तो हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 720। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है, मान लीजिए कि एक नंबर दिया हुआ है 720। अब इसमें आपसे पूछा है कि ऑड नंबर ऑफ डिविजर्स और इवन नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना है आपको, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स तो आपको मैंने अभी जस्ट बता दिया 420 वाले नंबर पे, ठीक है। अब हम 720 नंबर्स पे ऑड नंबर्स ऑफ डिविजर इवन नंबर ऑफ डिविजर, ये दोनों हम निकालेंगे। तो 720 का आप क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। इसका मान लीजिए एलसीएम ले लेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका फैक्टर, 2 के पावर 4 n इज इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके एक्सपोनेंट में यानी कि इसके पावर में 1 ऐड करते जाएंगे। ये 5 की पावर 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर कितना हो जाएगा, 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स इसके कितने आ गए, 30 आ गए। अब इसके बाद हमें निकालना है कि इसके ऑड नंबर ऑफ डिविजर और इवन नंबर ऑफ डिविजर। लेकिन इस पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहले हम इवन नंबर ऑफ डिविजर्स नहीं निकालेंगे, ऑड नंबर ऑफ डिविजर निकालेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिविजर में से ऑड नंबर ऑफ डिविजर माइनस कर देंगे, तो क्या हमारे पास बचेगा, इवन नंबर ऑफ डिविजर। तो ऑड नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने के लिए जो भी इसमें ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या है 3 और 5, ऑड नंबर क्या है 3 और 5, तो ऑड नंबर ऑफ डिविजर क्या हो जाएंगे हमारे, इसको यहां करते हैं। ऑड नंबर ऑफ डिविजर क्या होंगे, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 3 और 5, 3 और 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 + 1 इंटू 1 + 1, इसके एक्सपोनेंट में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब हमें निकल गया ऑड नंबर ऑफ डिविजर। अब क्या बचा है, इवन नंबर ऑफ डिविजर।
तो इवन नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यानी टोटल नंबर ऑफ 30 आया था, 30 में से ऑड नंबर ऑफ डिवीजन माइनस कर देंगे, यानी कि 30 में से 6 गया, यानी कि इवन नंबर ऑफ डिवीजन कितना आ गया, 24 आ गया। फिर से बता दे रहा हूं, n इक्वल टू 720 कोई नेचुरल नंबर है, उसमें ऑड नंबर ऑफ डिवीजन निकालना है, इवन नंबर ऑफ डिवीजन निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि पहले आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद वो नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है, उसमें 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, यानी कि ये कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, ये 30 आ गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हमारे निकल गए। और मैंने बताया आपको कभी भी आप इवन नंबर ऑफ डिविजर्स पे डायरेक्ट निकालने पे मत जाइएगा, क्योंकि आप इवन नंबर ऑफ डिविजर डायरेक्ट निकालेंगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। इसलिए सिंपल तरीका है, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम्स में, आप वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आपके पास मुश्किल से 50 सेकंड या 60 सेकंड होते हैं। तो इसीलिए आप पहले कहां जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ डिवीजन निकालने पे। तो ऑड नंबर ऑफ डिवीजन निकालने का सिंपल फॉर्मूला, जो भी इसमें ऑड नंबर्स होंगे, ऑड प्राइम होंगे, उसका एक्सपोनेंट आप देखोगे, तो उसका एक्सपोनेंट 3 और 5 का आपने देखा, तो कितना है 2 और 1, तो उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। अब आपका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 30 आ गया और ऑड नंबर ऑफ डिवीजन 6 आ गया, तो उसमें इवन नंबर ऑफ डिवीजन क्या होगा, टोटल में से आप ऑड वाले को माइनस कर दोगे, तो ये क्या आ गया, इवन नंबर ऑफ डिवीजर्स ये आ गए। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास दिया होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पे। इवन नंबर ऑफ डिवीजन, ऑड नंबर ऑफ डिवीजन आपने निकाल लिया, अब हम कहा चलेंगे, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर ऑफ डिवीजर्स पे। तो यानी कि कोई भी नंबर ले लीजिए, n इज इक्वल टू आप ले लीजिए 420। ठीक है, तो एक बात को आप ध्यान रखिए, कोई भी नेचुरल नंबर क्या होता है, किस किस से बना होता है। मैंने नेचुरल नंबर के जो रियल नंबर का हमारा वीडियो था उसमें मैंने बता दिया कोई भी नेचुरल नंबर किस किस से बना होता है, एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किससे बना होता है, प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर से। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 जो है किसी भी नंबर का फैक्टर होगा, 1 जो है किसी भी नंबर का फैक्टर होगा। तो एक नेचुरल नंबर में 1 तो कॉमन फैक्टर सारे नंबर्स का होगा, तो एक फैक्टर तो ये आपका हो गई कोई भी नेचुरल नंबर का 1, तो एक फैक्टर तो ये हो गया। बाकी बचे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बचे, यानी कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कोई भी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किस, अगर उसको डिवाइड करें हम तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक 1, यानी कि कोई भी नंबर का 1 एक फैक्टर होगा, उसके अलावा प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके बाद कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर्स। 1 हमने क्यों अलग लिया है, क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आता है, प्राइम नंबर कहां शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, इसलिए हमने 1 अलग से लिया है। कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर, कंपोजिट नंबर लोएस्ट कंपोजिट नंबर कितना है, 4 है, इसलिए हमने 1 को अलग से लिया है, यानी कि ये लोएस्ट कितना है 2, ये लोएस्ट कितना है 4, यानी कि कोई भी नंबर ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, यानी कि एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या बैंक का एग्जाम दे रहे हो या कैट का एग्जाम दे रहे हो, तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा है प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो उस नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिया था 420, ठीक है 420, तो 420 का हम एलसीएम अगर निकालें या इसको फैक्टराइज करें, ठीक है, तो क्या आ गया आपका,
n इज इक्वल टू 420 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया इसका फैक्टर्स आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेगा, क्या फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का? टू प्लस वन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या हो गया इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 8 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 420 के कितने हो गए 24 हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसमें आपको क्या पूछा है कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स एंड कंपोजिट फैक्टर्स। तो कितने प्राइम से बना हुआ है 4 प्राइम से बना हुआ है, तो 4 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए इसके 4। कौन कौन से हैं 2 3 5 7 2 3 5 7, तो ये इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स हो गए। यानी कि n इसको हम लोग क्या किया फैक्टराइज किया 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए हमने 2 प्लस 1, सारे में एक एक ऐड करते गए मल्टीप्लाई किए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने निकल गए इतने निकल गए, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, जितने प्राइम से बना हुआ है, तो 4 प्राइम से बना हुआ है, तो 4 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि कोई भी नेचुरल नंबर है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि कोई भी नेचुरल नंबर है किससे किससे बना होता है प्राइम फैक्टर कंपोजिट फैक्टर प्लस 1, एक वो भी ऐड होगा 1, तो 1 ये है, ये 3 से बना होता है। फिर से बोल दे रहा हूं प्राइम फैक्टर कंपोजिट फैक्टर प्लस 1 भी एक फैक्टर है, तो वो एक 1 ऐड हो जाएगा, तो प्राइम फैक्टर 4 हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर हमारे पास 4 आ गया, प्लस कंपोजिट हमें निकालना है प्लस 1, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने हैं 24, टोटल 24 है। तो 24 इक्वल टू 4 प्लस सी प्लस 1, यानी कि सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 माइनस 5 यानी कि 19। तो इसमें हमें टोटल निकल गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे 24 निकल गए, प्राइम फैक्टर्स 4 निकल गए। उसके बाद प्राइम फैक्टर को हमने यहां पे रखा इस फॉर्मूले में, तो कंपोजिट फैक्टर कितने निकल गए 19। तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों आज के लिए। अगले वीडियो में हम और तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आने वाले एग्जाम से उसके हिसाब से वो सारे क्वेश्चंस होंगे।